लेट्स माइक सीएम साहब। बात करते हैं देश के अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्रियों की गतिविधियों के बारे में। सबसे पहले चलते हैं मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने इंदौर में वंदे मातरम गाने से इनकार करने वाले कांग्रेस पार्षद पर कहा, कांग्रेस की पार्षद ने नगर परिषद में वंदे मातरम और भारत माता की जय गाने से इनकार किया और बहुत बेशर्मी से कहा है कि मैं नहीं गाऊंगी। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी, राष्ट्रीय अध्यक्ष और विपक्ष के नेता राहुल गांधी को स्पष्ट करना चाहिए कि इस प्रकार के सदस्यों को प्रोत्साहन देने की क्या नीति है। ये देशभक्ति का अपमान है। जीतू पटवारी को इस्तीफा देना चाहिए। बड़े दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है कि कांग्रेस की पार्षद ने नगर निगम परिषद के अंदर वंदे मातरम गाने से इनकार किया और बड़ी बेशर्मी के साथ कहा कि मैं नहीं गाऊंगी। और ऐसे कांग्रेस के पार्षद का चरित्र अब कांग्रेस के गृह जिले में ये बता रहा है और वो भारत माता की जय से भी मना करती। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी बताए, ये स्पष्टीकरण दे कि आखिर उनका इस प्रकार के अपने सदस्यों को प्रोत्साहन देने की क्यों नीति है। ये कहाँ ले जाके खड़ा करेंगे, सब देशभक्तों का क्यों अपमान करेंगे। भारत माता की जय करते करते तो हजारों हजार साल से भारत के देशभक्त अपने प्राणों को उत्सर्ग कर देते हैं। और यहाँ कांग्रेस के चुने हुए पार्षद कांग्रेस के बैनर तले जो चुन करके आते हैं, कांग्रेस की सदस्यता जिनके पास है, वो भारत माता की जय से भी मना करते, वंदे मातरम से भी मना करते। मुझे बड़ा दुख है इस बात का और मैं खेद व्यक्त भी करता हूँ और ग्लानि हो रही मुझे कांग्रेस के नेताओं के प्रति भी। प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस जीतू पटवारी मर जाए जो जहां बोलते रहते वो आप बताए ना अपने गृह जिले के अंदर ये कांग्रेस की पार्षद की टिप्पणी पे उनका क्या कहना है। इस्तीफा देना चाहिए जीतू पटवारी को भी और कांग्रेस के सभी नेताओं को, अगर वो इस पर कोई कार्रवाई नहीं कर पाते। जब देखो तब भगवान राम के मंदिर को लेकर के, भगवान राम के भावनाओं को लेकर, हिंदुओं को अपमानित करने को लेकर के, और अब तो ये अपनी सीमाओं के बाहर जाकर एक तरफ हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री वंदे मातरम के 6 ही छंदों को लेकर के पूरे देश का दिल जीत चुके हैं। ऐसे में कांग्रेस अपने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने डीएवी कॉलेज में छात्र संघ समारोह को संबोधित करते हुए छात्रों की ऊर्जा की भरपूर सराहना की। उन्होंने कहा कि आज आप सबकी ऊर्जा से भरा ये वातावरण देख मैं अभिभूत हूँ। धामी ने अपनी छात्र जीवन की यादों को ताजा करते हुए बताया, ये मुझे स्मरण कराता है कि जब भी मैं आपकी तरह एक छात्र था और छात्रों के बीच काम करता था। मुख्यमंत्री ने कहा है कि युवाओं की ऊर्जा, उनके सपने और उनका संकल्प है कि भारत के आने वाले कल की दशा और दिशा तय करेंगे। और आज आप सबकी ऊर्जा और उत्साह से भरा हुआ ये वातावरण देखकर सच में मैं आप सबके बीच में आकर आज अभिभूत हूं कि इतनी बड़ी संख्या में ये नौजवानी क्या होती है, इसका नजारा आज सच में मुझे फिर से स्मरण करवा रहा है जब मैं भी आप ही की तरह एक विद्यार्थी था और छात्रों के बीच में काम करता था। भाइयों बहनों, आप सभी केवल युवा विद्यार्थी मात्र नहीं है, बल्कि इस देश का आप सब वर्तमान भी हैं और आप भविष्य के भी कर्णधार हैं। आपकी ऊर्जा, आपके सपने, आपका संकल्प यही भारत को आने वाले कल की दिशा और दशा तय करने वाला है। आज आपके बीच में आकर सच में मुझे, जब मैं लखनऊ विश्वविद्यालय में आप सबकी तरह छात्र होता था, उस छात्र जीवन की स्मृतियां फिर से ताजा हो रही हैं। और उस समय हम लोग ज्ञानशील एकता परिषद की विशेषता, ऐसा नारा विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता के रूप में। गोवा में विश्व होम्योपैथी दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत ने साई नर्सिंग इंस्टीट्यूट सांखली में आयोजित विशेष समारोह में शिरकत की। इस कार्यक्रम का आयोजन गोवा होम्योपैथी काउंसिल और स्वास्थ्य सेवाओं के निदेशालय द्वारा किया गया था। मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने समारोह को संबोधित करते हुए होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति की सराहना की और कहा कि होम्योपैथी समग्र स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।
उन्होंने जोर देकर कहा है कि होम्योपैथी सुरक्षित, प्रभावी और रोगी केंद्रित उपचार का माध्यम है, जो आधुनिक चिकित्सा के साथ मिलकर लोगों के स्वास्थ्य को बेहतर बना सकती है। मणिपुर के मुख्यमंत्री यमुनाम खेमचंद सिंह ने सेनापति जिले के दौरे पर कहा है कि राज्य की 36 समुदायों की विविधता के कारण मणिपुर एक मिनी इंडिया है। उन्होंने जोर दिया है कि राज्य की क्षेत्रीय अखंडता इन समुदायों ने हमेशा संभाली है और सच्चा विकास तब होगा जब इम्फाल के साथ साथ सभी जिले आगे बढ़ें। खराब मौसम के कारण सड़क मार्ग से पहुंचे सीएम ने सेनापति माओ और कांग फोकपी के लोगों को शांति बहाल करने में सहयोग के लिए धन्यवाद दिया। इस दौरान उन्होंने कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास किया, जिसमें 69 आंगनवाड़ी केंद्र, कृषि और आर्थिक हब, मेडिकल कॉलेज प्रस्ताव और स्वास्थ्य केंद्र शामिल है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कोशियारी में एक जनसभा को संबोधित करते हुए यूसीसी पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि यूसीसी का मतलब है एक भाजपा एक नीति, एक भाजपा और सभी धर्मों का विनाश करने वाली। ममता बनर्जी ने आरोप लगाया है कि भाजपा यूसीसी के नाम पर देश में एक नया सांप्रदायिक एजेंडा फैलाना चाहती है, जिसका मकसद सिर्फ मुस्लिम समुदाय को निशाना बनाना नहीं बल्कि सभी अल्पसंख्यक धर्मों को कमजोर करना है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बाबेन अनाज मंडी का निरीक्षण किया और गेहूं खरीद व्यवस्था का जायजा लिया। सीएम सैनी ने मंडी पहुंचकर गेहूं की फसल की क्वालिटी, खरीद प्रक्रिया और किसानों की सुविधाओं का खुद अवलोकन किया। उन्होंने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए कि गेहूं खरीद में पूरी पारदर्शिता बरती जाए और एक एक दाना एमएसपी पर खरीदा जाए। किसी भी किसान को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। मुख्यमंत्री ने मंडी में मौजूद किसानों से बातचीत की और उनकी समस्याओं को सुनकर तत्काल समाधान के निर्देश दिए। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने ईडी के अवैध रेत खनन घोटालों को लेकर लगाए गए आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए इन्हें केंद्र सरकार द्वारा रचा गया और ईडी द्वारा अभिनीत ड्रामा बताया है। स्टालिन ने भाजपा पर तीखा हमला बोलते हुए कहा है कि भाजपा ने ईडी को अब मात्र एक दूत विभाग बना दिया है, जो केंद्र के राजनीतिक जरूरत के अनुसार काम करता है। उन्होंने अवैध रेत खनन घोटाले को पूरी तरह भाजपा द्वारा लिखित और पीढ़ी द्वारा मंचित नाटक करार दिया है। पश्चिम बंगाल में दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने रानीगंज में भाजपा की चुनावी रैली को संबोधित करते हुए कहा है, यह चुनाव आपके समाज की लड़ाई लड़ने का चुनाव है। यह युवा भाइयों के भविष्य की लड़ाई है। रेखा गुप्ता ने रानीगंज की कोयला खदानों पर हमला बोलते हुए कहा है कि यहाँ माफिया का शासन चल रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि टीएमसी की मिली भगत से कोयले की खदानों पर माफियाओं का कब्जा हो गया है और आम लोगों तथा मजदूरों का शोषण हो रहा है। जिले के मुख्यमंत्री ने टीएमसी प्रत्याशी पर निशाना साधते हुए कहा है कि यहाँ टीएमसी का जो प्रत्याशी चुनाव लड़ रहा है उसके नाम पर हर थाने में एफआईआर है। उन्होंने कहा है कि ऐसे आपराधिक भ्रष्ट वाले व्यक्ति को टीएमसी ने टिकट देकर रानीगंज की जनता का अपमान किया है। आप सबको कहना चाहती हूँ, ये चुनाव जीत हार का चुनाव नहीं है। ये चुनाव आपके सम्मान की लड़ाई लड़ने का चुनाव है। ये सम्मान की लड़ाई है। ये मेरे युवा भाइयों के भविष्य की लड़ाई है। वो पढ़ लिख के नौकरी करे। आज रानीगंज में कोयले की खदानों पे पूरी तरीके से माफिया का शासन है। सब माफिया ने इन कोयले की खदानों को घेर लिया है। गरीब मजदूर अपने मेहनत से, पसीने से यहाँ पे काम करता है, पर दाम वो माफिया गुंडा लोग ले जाते हैं। क्या ऐसी सरकार चाहिए? हमें वो सरकार चाहिए जो हमारे लिए विश्वास के साथ विकास कर सके। हमारे इस गांव में भी, इस शहर में भी, इस क्षेत्र में भी सड़कें चाहिए, अस्पताल चाहिए, स्कूल चाहिए, कॉलेज चाहिए। चाहिए कि नहीं चाहिए? गुंडा राज तो नहीं चाहिए। आप सुन रहे थे लेट्स स्माइल मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर।